इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस फुल एक्शन में आ गई है। इस वक्त एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। पश्चिमी यूपी और कानपुर में छापेमारी चल रही है। एटीएस अलकायदा आतंकवादियों के मददगारों की तलाश में जुटी हुई है। इससे पहले अलकायदा आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ में बैठे आतंकी 15 अगस्त से पहले कई शहरों को धमाकों से दहलाने की साजिश रच रहे थे। ये आतंकी फिदायीन हमलों का भी प्लान बना रहे थे। ये टेरर प्लान पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर चल रहा था, लेकिन यूपी एटीएस ने वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। एटीएस ने मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन नाम के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। अलकायदा आतंकवादियों के टारगेट पर यूपी के बड़े शहर और नेता थे। तो आपको बता दें कि एक तरीके से लगातार एटीएस द्वारा फुल एक्शन नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है पश्चिमी यूपी और कानपुर के अलग अलग इलाकों में। और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, कल पूरे दिन हमने एक्शन देखा, किस तरीके से यूपी एटीएस ने इस साजिश को नाकाम किया। आज कहां पर छापेमारी चल रही है और क्या क्या क्लू? देखिए ज्योत्सना, चूंकि यूपी एटीएस ने जो खुलासा किया है वो कल यानी कि रविवार को किया था, लेकिन जो एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन थी वो लगभग 3 से 4 दिन पहले से चल रही थी। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जो ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वहां से इस पूरे मामले की जांच शुरू होती है, वहां से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और ये पता लगता है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी इससे तार जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े हुए जो आतंकी हैं वो लखनऊ में काकोरी इलाके में और मलिहाबाद इलाके में पनाह लिए हुए हैं, जिसके बाद कल यूपी एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है, एक्सप्लोजिव बरामद हुए हैं, अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कल से रेड लगातार चल रही थी यूपी एटीएस की, वो अभी भी जारी है। और इसके अलावा लखनऊ से सटे हुए कानपुर इलाके में बताया जा रहा है कि ये लगातार रेड चल रही है, ताकि आतंकियों के जो पनाहगार हैं, आतंकियों को जो मदद करने वाले लोग हैं, जो लोग आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे थे, वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, उनकी संख्या कितनी थी। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जब लखनऊ के काकोरी और मलिहाबाद में छापा डाला था एटीएस ने, 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की थी, उस दौरान कुछ साथी मौके से भागने में भी कामयाब हुए थे। तो निश्चित तौर पर एटीएस जानना चाहती है कि जो मौके से भागे थे लोग, उनका रोल क्या है, वो किस तरीके से एसोसिएट थे, वो किस तरीके से मदद कर रहे थे, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे थे या फिर वो भी इस गिरोह के एक्टिव मेंबर थे। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कानपुर के इलाकों में छापेमारी की जा रही है, ताकि ये एस्टैब्लिश किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि ये और ऐसे में जो लोग भाग गए हैं, जो आतंकी भाग गए हैं, उनका पता लगाना, उनको ढूंढना बेहद जरूरी है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। यूपी एटीएस ने अलकायदा से जुड़े जिन 2 आतंकवादियों को पकड़ा है, उनमें एक का नाम मिनहाज अहमद है, इसकी उम्र 32 साल है, जबकि दूसरे का नाम मसीरुद्दीन है, जो 50 साल का बताया जा रहा है। अलकायदा का यह आतंकी अपने पाकिस्तानी आका के इशारे पर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन खुफिया सूचना और फौरी एक्शन के बूते टेरर प्लान को फेल कर दिया गया। एटीएस के इस एक्शन पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने और क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। अब आपको यूपी में टेरर साजिश पर खुलासे की 10 बड़ी बातें हम बताते हैं। लखनऊ में अल-कायदा के अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। यह मॉड्यूल पाकिस्तानी हैंडलर उमर हलमंडी के इशारे पर काम कर रहा था। इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकी 15 अगस्त से पहले यूपी के शहरों में धमाके की साजिश रच रहे थे। मानव बम से आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में थे। हमले के लिए बड़ी संख्या में हथियार, बम, बारूद जमा किए गए। आतंकी मिनहाज के घर से आईईडी और पिस्टल बरामद हुई है, तो आतंकी मसीरुद्दीन के घर से भी भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। एटीएस की टीम दोनों आतंकवादियों से पूछताछ में जुटी है। गिरफ्तार आतंकवादियों ने अपने कुछ साथियों के फरार होने की बात तो कबूली है। ऐसे में दूसरे आतंकवादियों की तलाश में जगह जगह यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी अपने पाकिस्तानी हैंडलर से टेलीग्राम के जरिए कांटेक्ट में थे। साजिश बहुत बड़ी थी। टाइम पर एक्शन हुआ और लखनऊ धमाकों से बच गया। अल-कायदा और अंसार गंजवातुल हिंद ने 3 लेयर वाला टेरर प्लान ये तैयार किया था। पहला प्लान लखनऊ के बड़े बाजार में ब्लास्ट का था। दूसरा प्लान उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों में धमाके का था और तीसरा प्लान यूपी के बड़े नेताओं की हत्या का था। अल-कायदा ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली और अयोध्या में धमाकों का प्लान बनाया था, लेकिन यूपी एटीएस के सही वक्त पर एक्शन से उत्तर प्रदेश बच गया। अब सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि यह पूरा ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ। एनआईए जम्मू कश्मीर में एक आतंकी ब्लास्ट की जांच कर रही थी। आईबी उस ब्लास्ट केस की जांच में एनआईए को सपोर्ट दे रही थी और उसी जांच में क्वेटा के एक टेरर हैंडलर का पता चला। एनआईए ने हैंडलर के कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लखनऊ में अल-कायदा का मॉड्यूल एक्सपोज हुआ। एनआईए ने यूपी एटीएस को अल-कायदा नेटवर्क के बारे में बताया। एटीएस ने एसटीएफ, एलआईयू और पुलिस के साथ ये ऑपरेशन किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।